Assalamualaikum viewers. This is the fourth episode of Road Towards Success. Today we are going to discuss about private victory over public victory. I'm your host Faza Maqsood and my co-host is Haram Fatma is here as well. आज हम बात करेंगे कि कैसे आपकी जो अपनी ज़िंदगी में आपकी पर्सनल सक्सेसेस हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और उन पर्सनल सक्सेसेस को हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर की जंगों को जीतना होगा और इसके नतीजे में आप इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट में और अपने इंस्टीट्यूशंस में, अपने इदारों में और अपनी ज़िंदगी के बाकी मामलात में आगे तभी बढ़ सकते हैं जब आप अपने ज़ाती और पर्सनल जो वॉर्स आपके अंदर चल रही हैं उनको जीत पाएंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कैसे आप ये वाला सारा सफ़र तय करें कि आप अपने अंदर की जो सारी ये जंगें उनको जीत सकें, अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस ला सकें ताकि आप लाइफ में बेहतर हो सकें और अल्टीमेटली वो सारे पॉजिटिव चेंजेस आपके इन्वायरमेंट में भी नज़र आएँ और आप बहुत ज़्यादा सक्सीड कर सकें अपनी लाइफ में। अब पर्सनल सक्सेस से मुराद क्या चीज़ आती है? हम इसमें बात करेंगे कि जो ज़ाती जंगें हैं, जो मैंने एक मेंशन किया कि ज़ाती जंगें हैं आपकी, तो उससे क्या मुराद है? इट मीन्स कि आपके अंदर जो आपका सेल्फ कॉन्शियस है, हाउ डज दैट वर्क? अगर आपने खुद से कुछ प्रोमिसेस किए हैं, हाउ यू आर गोइंग टू अचीव देम एंड हाउ यू आर गोइंग टू फुलफिल देम, दिस मीन्स योर पर्सनल बैटल। और अगर आप खुद के से किए हुए वादे पूरे कर सकते हैं तो फिर अल्टीमेटली आप अपने इर्द गिर्द के लोग, अपने रिश्तेदारों, अपने वालिदैन और अपनी पढ़ाई से जो कमिटमेंट है उसके वादे भी पूरे कर सकते हैं। दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल एंड देयर आर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो कि इन चीज़ों में शामिल हैं जिसको हम आगे मैं और हरम डिस्कस कर रहे होंगे। थैंक यू हरम टू जॉइन अस। व्हाट वुड यू लाइक टू ऐड? और सब देखने वालों को भी और जंग की बात होनी थी तो जंग के बाद समझना था जितना से आसान हो गए कि जब एक जंगजू जो है वो जंग से जाता है इससे पहले वो अपने आप को तैयार करता है। हमें शायद जंग की कामयाबी की खबर तो सुन जाती है लेकिन इससे पहले जो उसके घर में मामला चल रहे होते हैं उसके साथ अपनी अंदर जंग होती है कि क्या मुझे जंग पे जाना चाहिए या नहीं, क्या इस मकसद के लिए अगर मेरी जान चली जाए तो वो वर्थ इट होगा या नहीं, या मुझे वो कौन को देखते हैं कि क्या जाना चाहिए भी नहीं। तो इन सारी चीज़ों से और वो एक डर खौफ है या फिर हमने जाना है, ये सारी मोटिवेशन या फिर लैक ऑफ मोटिवेशन जो आ रही होती है ये कॉन्स्टेंट जंग का होता है जो हमारे अंदर चल रही है। जब वो सिपाही जो है उस जंग को जीत जाता है तो फिर वो उस जंग के लिए रवाना होता है और जब वो रवाना होता है और जीतता है तो अपनी दृष्टि हमें दिखती है। तो इस चीज़ से ये चीज़ हमें समझ आता है कि पब्लिक हिस्ट्री में थोड़ा बाद में आएगी अगर हम टाइम की सेंस को देखें और जो हमारी अपनी हिस्ट्री है, जो सेल्फ हिस्ट्री है, प्राइवेट हिस्ट्री जिसको कहते हैं, वो बहुत पहले आ जाती है। लेकिन उस हिस्ट्री की सूरत में कोई अपलॉज नहीं चीज़ होता है, तालियों की गूंज नहीं सुनाई देती है। तो जो तालियों की गूंज है और मोटिवेशन है उस सूरत हाल के अंदर वो हम अपने लिए खुद हम ये सुनते आ रहे हैं कि द चेंज जो है दैट स्टार्ट विद इन एंड तो उससे हमें ये समझ आता है कि हमने चेंज जो करना है वो मैन इन द मिरर को करना है। मैन इन द मिरर जो है वो हम खुद है, हमारी अपनी ज़ात है। अब हर चीज़ को चेंज कर उस तरह से करने का फॉर इंस्टेंस जिन लोगों को बोलने में दिक्कत होती है, हम वेट करते हैं शायद एक परफेक्ट मोमेंट आएगी ज़िंदगी के अंदर और हम उस दिन बोलेंगे शायद हम बहुत अच्छा बोल रहे हैं या हम उन लोगों से मिलने से गुजर सकते हैं। तो हमने रियलाइज करना है कि मैन इन द मिरर में मेरे अंदर ये गुजरता है अपने आप के एवल्यूशन के बाद और मुझे इस चीज़ को चेंज करना है। और फिर आपने लोगों से बातचीत शुरू कर देनी है कि वो जो आपका पर्सपेक्टिव है या अपने बारे में पैराडाइम है वो चेंज हो जाए। अब जब आप वो अमल करेंगे तो वो चेंज होगा। अगर हम वेट कर रहे हैं परफेक्ट टाइम का तो वो टाइम शायद कभी नहीं आएगा, लेकिन जो हमें चेंज करना है वो खुद से करना होगा। और चेंज के लिए ये बात जानना ज़रूरी है कि चेंज विदिन जो है वो शायद कुछ लोगों के लिए आसान है, कुछ को वो बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन इस चीज़ में बड़ी कॉमन है कि दैट इज नॉट इम्पॉसिबल, दिस इज समथिंग पॉसिबल। हर शख्स जो खुद से मेहनत करेगा वो अपने आप को बदल देगा। Exactly, you are right. So it is true that change begins within. तो कोई भी चेंज जो होता है सबसे पहले आपके अंदर आना जरूरी है। तो अब ये जो चेंज के सारे स्टेप्स हैं, हाउ डू वी कवर इट? जैसे हम जानते हैं कि चलने से पहले हम रेंगना सीखते हैं, इसी तरह जब हम मैथ्स में अलजेब्रा सीखते हैं तो पहले एडिशन सीखते हैं। इसी तरह से ये चेंज के सारे स्टेप्स जो हैं उनको अचीव करना जरूरी है, बिकॉज चेंज कम्स विद स्टेप बाय स्टेप।
तो जब भी आप किसी चेंज की तरफ या कुछ नया सीखने की तरफ जा रहे हैं तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप आहिस्ता आहिस्ता उस चेंज के सारे स्टेप्स को सीखते जाएं और अल्टीमेटली उसकी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएं। तो जो सारा चेंज है वो इनसाइड टू आउटसाइड है, आउटसाइड टू इनसाइड चेंज नहीं हो सकता। दैट इज रियली नॉट पॉसिबल। तो अब इसमें मैं एक बात कोट करना चाहूंगी। एक बच्चे का वाकया है। वो अपने बचपन के बारे में जब बता रहे होते हैं कि जब मैं बच्चा था तो मैं सोचता था कि मैं ये दुनिया बदल दूंगा। तो अल्टीमेटली व्हेन ही ग्रो अप तो उसने रियलाइज किया, उस बच्चे ने, कि शायद मैं ये दुनिया नहीं बदल सकता बट एटलीस्ट आई कैन ट्राई टू चेंज माई कंट्री। तो मैं इतना कोई चेंजेस ले आऊंगा कि मैं अपनी दुनिया को बदल। लेकिन जब जब कुछ और साल गुजर गए ही रियलाइज कि मैं तो शायद ये अपनी कंट्री नहीं बदल सकता, लेकिन मैं इतना चेंज इम्पैक्ट जरूर ला सकता हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को और अपने रिलेशंस को कुछ उनमें चेंजेस ले आऊँ, कुछ ऐसे चेंजेस जो मैं चाहता हूँ कि उनमें आ जाए। बट ऑन द डेथ बेड दैट क्वेश्चन रियलाइज कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था कि मैं दूसरों को चेंज करता, अपनी कंट्री को चेंज करता या इस दुनिया को चेंज करता। अगर उस वक्त मैं ये फैसला कर लेता कि मुझे चेंज खुद को करना चाहिए था, तो शायद मैं अल्टीमेटली उनका उसका इफेक्ट जो है वो सारी चीजों पे भी आ जाता। अगर इस उस पॉइंट पे जब मैं ये सोचता था कि मैं लोगों को बदल लूँ, अपने इर्द गिर्द के माहौल को बदल लूँ, अगर मैंने ये फैसला उठाया होता, ये कदम उठाया होता कि मुझे खुद को बदलना, तो और अगर मैंने खुद को बदला होता तो अल्टीमेटली आई कुड हैव इम्पैक्ट ऑन माय रिलेटिव्स, माय पेरेंट्स, और अल्टीमेटली मैं किसी तरह अपनी कंट्री को भी इफेक्ट कर सकता था, और अगर पॉसिबल होता, अगर मेरा इम्पैक्ट ज्यादा होता तो मैं किसी तरह वर्ल्ड को भी चेंज कर लेता। सो ये जो नरेट मैंने एग्जांपल की, इससे हमें ये पता चलता है कि किस तरह से जो चेंज है अगर हम अपने अंदर ले आए तो अपने इन्वायरमेंट के अंदर भी उसको ला सकते हैं। फिर ये एक पॉसिबल सिचुएशन बन जाती है। अगर मैं ऐसे बैठे बैठे ये सोचूं कि मैंने दुनिया बदलनी है या अपना मुल्क में कोई ना कोई तब्दीली लानी है, हाउ इज इट पॉसिबल व्हेन आई एम नॉट विलिंग टू चेंज माई सेल्फ। हरम, आप इसमें क्या ऐड करना चाहेंगे? आपने जहाँ चेंज की बात की, मैं ये करूँगी कि चेंज जो है या इम्प्रूवमेंट को हम चेंज फॉर बेटर सेल्फ की बात करते हैं। चेंज हम इसलिए होना चाहते हैं क्योंकि हम एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं। लेकिन वो चेंज और वो जो चांस है बेटरमेंट का, वो हमारे पास तभी आता है जब हम जिंदगी में चांस लेते हैं, रिस्क लेते हैं। अब जो रिस्क है वो कैलकुलेटेड लेनी चाहिए। हम जब चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं तो जर्नी के अंदर हम चीज़ों को सीख करते हैं। तो वो जो सीखने का अमल है वो तभी आएगा जब हम नई चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। जहाँ रिस्क की बात की, वहाँ ये कि कैलकुलेटेड रिस्क इतना चीज़ है। एक इंसान है वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, लेकिन अभी शायद वो उसके अंदर अपनी एनर्जी तो लगा सकता है, लेकिन ये नॉट हैव इन्वेस्टमेंट जो कि उसमें लगा सके, और वो पे की जो लिबर्टी है वो लेना चाह रहा है, तो वो अपनी जॉब को कंटिन्यू रखता है अनटिल एंड अनलेस, और बिजनेस जो पार्ट टाइम स्टार्ट करता है। जब तक वो कॉन्फिडेंट नहीं हो जाता कि मुझे इसको टेस्ट करना चाहिए, मैं नहीं करता, तो कैलकुलेटेड रिस्क इसी तरह से कि आपने वैल्यूएट किया दोनों चीज़ों को, पॉजिटिव साइड को एंड नेगेटिव साइड को। आपको ये चेंज लेने से या ये रिस्क लेने से फायदा कितना होगा, नुकसान कितना होगा, और आप कितने एग्जैक्टली। परसेंट जो है वो बेयर कर सकते हैं, फिर आपने जो है वो चेंज लिया। इसी तरह से हमें ये समझ आता है कि माइंड के अंदर जो नक्शा है ना चेंज के लिए, वो क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फॉर इंस्टेंस जैसे हम लोगों को एडमाइर करते हैं, तो हमने अगर उनके जैसा बनना है तो हम उनकी लाइफ हिस्ट्री को देखते हैं, हम देखते हैं उन्होंने क्या किया, उनके टैलेंट क्या थे, और हम उन बेसिस के ऊपर अपना एक पाथवे या मेंटल मैप जो है वो बना लेते हैं, और सोचते हैं कि हमें ये बेसिक स्टेप्स लेने हैं ताकि हम इस रास्ते को ठीक हो सके। चेंज राइट। कम्स विद risk, and risk comes with exploring things and deciding something को करना है। और इसी के अंदर मैं ऐड करना चाहूँगी कि एक कोट है जिसके अंदर वो कहते हैं कि जो रियल ट्रेजेडी होती है वो तब होती है कि जब आदमी जो है वो सुप्रीम एफर्ट जो है वो नहीं करता। सुप्रीम एफर्ट से मुराद यहाँ पे होगी कि तमाम तक कोशिश होगी कि इंसान को खुद ही अमल करनी चाहिए। तो अगर हम किसी चीज़ के अंदर कोशिश नहीं डालते हैं तो हम उसके जो रिजल्ट हैं और आउटकम जो हैं उसके लिए वेट नहीं करते। एग्जैक्टली। कोई भी मेहनत है या सक्सेस है वो मैजिकल या मिस्टीरियस नहीं है, बल्कि उसके लिए डिफाइंड पाथ है जिसको हमने फॉलो करना है तो हमें सक्सेस मिलेगी। एग्जैक्टली। सो इट मीन्स कि हम थोड़ी बहुत एफर्ट के साथ कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। जब तक हम अपनी सुप्रीम एफर्ट और अपनी सारी एफर्ट अपने गोल की तरफ फोकस नहीं करेंगे, तब तक हम एक पर्टिकुलर चीज को या गोल को अचीव नहीं कर सकते।
तो इट इज़ वेरी इसेंशियल कि हम क्लियर हों कि हमने करना क्या है, और हम फिर उस गोल की तरफ जो है वो अपना पूरा फोकस दें, अपनी सुप्रीम एफर्ट लगाएं। अगर उसके लिए कोई हमें कैलकुलेटिव रिस्क भी उठाने पड़ते हैं तो वो रिस्क भी लें और अल्टीमेटली अपने गोल को अचीव करें। ओके हरम, आई वुड लाइक टू ऐड कि हम अपने बारे में कुछ ना कुछ ख्यालात रखते हैं, हमारे जो जज्बात हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव अपने बारे में होते हैं। हमारी एक सेल्फ परसेप्शन है। अब इस सेल्फ परसेप्शन में जो हम पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें रखते हैं वो एक्चुअली होती हैं हमारे अपने बारे में, कि हमने अपने बारे में क्या सोचते हैं। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें हम अपने एक पर्सनल बैंक अकाउंट में सेव करते रहते हैं। जस्ट लाइक वी हैव अवर फाइनेंशियल बैंक अकाउंट्स, इसी तरह से हमारे अपने पर्सनल बैंक अकाउंट्स भी होते हैं। तो इसमें हम वो फीलिंग्स रखते हैं जो हम अपने बारे में रखते हैं, आइदर दे आर पॉजिटिव और आइदर दे आर नेगेटिव। So those personal bank account investments do affect our behaviors, our lives. So अगर जितने ज़्यादा आप इसमें पॉजिटिव डिपॉजिट्स करते जाएंगे तो ये आपके लिए बेहतर होता जाएगा, इसका डिपॉजिट इंक्रीज होता जाएगा, पॉजिटिव डिपॉजिट। और जब आप कोई ना कोई नेगेटिव काम करेंगे या अपने बारे में नेगेटिव फीलिंग इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पर्सनल बैंक अकाउंट जो है वो लो हो जाएगा। सो इट वर्क्स लाइक अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंग। अगर आप पॉजिटिव चीजें डालेंगे तो वो आपका बैलेंस पॉजिटिव होता जा रहा है, और अगर आप नेगेटिव चीजें उसमें ऐड कर रहे हैं, नेगेटिविटी ऐड कर रहे हैं, आपका जो सेल्फ परसेप्शन है वो खराब है, तो आपका वो जो बैलेंस है वो नेगेटिव होता जा रहा है। सो ये जो है वो फ्लक्चुएट करता रहता है। आहिस्ता आहिस्ता विद एक्सपीरियंस और विद पॉजिटिव और कॉन्शियस डिसीजंस वी कैन इंक्रीज अवर पॉजिटिव बैलेंस और जो हमारे पर्सनल बैंक अकाउंट के अंदर है। अब इसके अंदर बहुत सारी एग्जांपल्स आती हैं कि पर्सनल बैंक अकाउंट से क्या मुराद है। फॉर इंस्टेंस इफ आई फील कि मैं अपने बारे में कॉन्फिडेंट फील करती हूँ, व्हेन एवर आई वांट टू टॉक इन फ्रंट ऑफ पीपल आई कैन टॉक कॉन्फिडेंटली, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है आई कैन शेयर कॉन्फिडेंटली, सो दिस इज अ पॉजिटिव बिहेवियर ऑफ मी। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी टू दिस, इफ आई हैव एनी इनसिक्योरिटीज रिगार्डिंग मी, जो कि मुझे कहीं ना कहीं हर्डल डाल रहे हैं मेरी सक्सेस में, या मुझे अगर कुछ अचीव करना है बट आई हैव इनसिक्योरिटीज एज हर्डल्स बिटवीन दैट, तो वो मेरा एक नेगेटिव पीबीए है पर्सनल बैंक अकाउंट में, एक नेगेटिव चीज है। सो दैट रिड्यूसेस माय ग्रॉस बैलेंस। इसके कुछ ना कुछ सिम्टम्स होते हैं कि किस तरह से आपने इसको मैनेज करना है और कितना आप अपने बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव फील कर रहे हैं। हरम फातिमा विल थ्रो लाइट ऑन इट। तो हम बात करेंगे पॉसिबल सिम्टम्स की कि लो पीजीए की क्या होते हैं और हाई पीजीए की क्या होते हैं। इससे पहले मैं आपको समझ इवैल्यूएट करने का तरीका ये है कि पहले इवैल्यूएशन की जरूरत है कि हमारा पर्सनल बैंक अकाउंट लो है या है। अब स्टूडेंट्स के अंदर जनरली ये चीज होती है कि हमारे जो बैंक अकाउंट हैं हम उसकी कोई बैलेंस शीट नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि शायद हम बॉर्डर नहीं करते हैं कि पॉकेट मनी और छोटी अमाउंट है तो वी डोंट बॉर्डर। जबकि बिजनेस मैन के अंदर या हम कुछ खास लोगों के अंदर ये एटीट्यूड देखते हैं कि वो अपनी बैंक अकाउंट की जो स्टेप्स हैं वो जरूर निकलवाते हैं, और वो कुछ माह के बाद एक बैलेंस शीट के ऊपर देखते हैं कि हमारा विड्रॉल कितना है और हमारा डिपॉजिट कितना है। तो वो कॉन्स्टेंटली एवेल्युएट कर रहे होते हैं अपनी अमाउंट को जो कि वो इन्वेस्ट करते हैं। इससे मैं ये समझता हूँ कि अगर हमने अपने बैंक अकाउंट को इंक्रीज करना है, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो अपने बैंक अकाउंट को इंक्रीज नहीं करता, बिजनेसमैन करता है। इसका मतलब है कि हमें अपने बैंक अकाउंट के ऊपर नजर रखने की जरूरत है। इसमें फिर ये चीज भी आ जाएगी कि आपने देखना है कि आपने विड्रॉल कितना किया अपने अकाउंट के अंदर से और डिपॉजिट कितना किया। डेफिनेटली अगर आपका विड्रॉल ज्यादा है और डिपॉजिट जो है कम है तो फिर आपको एक इंटरनल मोटिवेशन मिलेगी कि अब आपने अपने जो अकाउंट है उसके अंदर जो डिपॉजिट है वो ज्यादा है। इसी तरह से अगर आपके अकाउंट बिल्कुल उसी अकाउंट की तरह से अगर उसमें पैसे कम हैं तो आप हाई अमाउंट डालने की तरफ जाएंगे। लेकिन इसमें ये चीज़ें जानना जरूरी है कि कोई भी अमाउंट जो होती है वो छोटी या बड़ी नहीं है। जिस तरह पैसे की टर्म्स में अगर हम देखें कि कोई भी अमाउंट जो है रुपीज डॉलर में छोटी या बड़ी नहीं है, वो ग्रेजुअली आप पैसे सेविंग करना स्टार्ट करेंगे तो वो एक दिन एक अच्छी अमाउंट बनेगी। इस तरह एक अगर लो पर्सनल बैंक अकाउंट की वैल्यू है आपकी तो हमें ये चीज जान लेनी चाहिए कि अगर हम उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो हाई पर्सनल बैंक अकाउंट की तरफ जाएगा। अब हम बात कर रहे थे सिम्टम्स की, हम एवेल्युएशन की बात कर रहे थे और हम देख रहे थे सिम्टम्स क्या हैं। तो हम अपने आप को सेल्फ एवेल्युएट कर सकते हैं। और इनसे अगर हम अपने पीयर प्रेशर के अंदर आसानी से आ जाते हैं और हम उस पीयर प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते हैं, मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो ये लो पर्सनल बैंक अकाउंट की निशानी है। पीयर प्रेशर के अंदर फॉर इंस्टेंस अगर हमारे कोई बच्चों के दोस्त हैं और वो उनसे कहते हैं कि आप स्मोकिंग कर लें और आप पहली दफा ये कर लें, तो अगर तो बंदा पीयर प्रेशर के इन्फ्लुएंस में आ जाता है एंड ही डज नॉट हैव करेज टू से नो,
तो वो उसको कर लेगा, क्योंकि नॉर्मली हमारे दोस्त हमें कह रहे होती है। नेक्स्ट टाइम अगर हमें किसी और चीज़ की ऑफर की जाती है तो बच्चा है वो उसको वो भी एक्सेप्ट कर लेगा। तो अगर तो पीयर प्रेशर पहले ही डांस के अंदर हैंडल कर दिया होता और ना कह दिया होता तो फिर चीज़ों को हैंडल करना आसान हो जाता। और अगर आप हैंडल कब कर सकते थे, अगर आपका पर्सनल बैंक अकाउंट जो है वो हाई होता। अब पर्सनल बैंक अकाउंट हाई कितना होता अगर हमारी मॉरल वैल्यू इतनी स्ट्रांग होती कि मैंने पीयर प्रेशर के अंदर नहीं आना, ये चीज़ मेरे सेट ऑफ मॉरल वैल्यूज के खिलाफ है, या ये चीज़ मुझे जब बार बार नहीं करनी, बार बार करने का नुकसान है तो मुझे इसको एक दफ़ा में भी नहीं करनी। तो समझ आए कि हाई पर्सनल बैंक अकाउंट का मतलब है कि आपकी मॉरल वैल्यू, एथिकल वैल्यूज जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। आप अपने लिए फैसला जो है वो ले सकते हो, आपको जहाँ ना कहना है और आपकी सोशल वैल्यूज के खिलाफ है आप उसको कह सकते हो। इसके अलावा आप गोल्स के ऊपर फोकस करें। आपको ज़िंदगी का कोई मकसद और आप एक टारगेट सेट करें कि मुझे अपने टाइम पीरियड के अंदर ये चीज़ अचीव करनी है, आप उसके ऊपर काम करें। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि लोगों की अगर कामयाबी से एक नेचुरल फिनोमेना है कि हम खुश होते हैं, हम इंस्पायर होते हैं और लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं, तो अल्लाह ताला या नेचर का ये असूल है कि आपको उसकी वजह में एक अच्छी चीज़ मिलती है। तो आपका पर्सनल बैंक अकाउंट इस सूरत के अंदर भी है अगर आप लोगों की कामयाबी से बहुत ज़्यादा खुश हो रही हैं। इसके अलावा अगर आप अपने आप पर यकीन रखते हैं और आपको पता है कि अच्छा मैंने ये गोल सेट की है, आप अपने आप को परमिशन ये देते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, अपने ऊपर भरोसा रखते हैं तो भी आप अपना काम कर सकते हैं। और आप लाइफ को जनरली एक्सपीरियंसेस की नज़र में देखते हैं। आप ये नहीं गुमान करते कि जो नेगेटिव चीज़ मेरे साथ हुई है या जो चीज़ मेरे साथ पॉजिटिव हुई है, आप हर एक्सपीरियंस या हर चीज़ जिसमें से प्रोसेस में से गुजरते हैं आप उसको एज लर्निंग आउटकम अपने लिए कंसीडर करते हैं। तो ये भी एक हाई पर्सनल बैंक अकाउंट की अलामत है। अगर लो पर्सनल बैंक अकाउंट के अलामत की बात की जाए तो ये उनके जिस तरह हमने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स के अंदर अपने आप को डाल दिया है। हमने पहले सिगरेट नोशी या एडिक्शन की बात की, तो अपने आप को उसके अंदर डाल लिया है। आप अपनी कामयाबी की फोकस नहीं कर पा रहे और अपने ऊपर नहीं देख पा रहे, बल्कि आप लोगों को देख रहे हैं कि लोग क्या कर रहे हैं। आपका सारा जो कंसर्न है और सारी एफर्ट्स हैं लोगों के ऊपर जा रही है। उसके अलावा आपके अंदर जो इनसिक्योरिटीज हैं आप उसको छुपाने के लिए एरोगेंस क्रिएट करते हैं और आपको एक आउटर शेल है जो कि आपने अपने ऊपर लगाया हुआ है। इसके अलावा आप लोगों से जेलस हो रही थी, ये सारी चीज़ें ये अपने आप को बहुत फ्रस्ट्रेट फील करना, इनसिक्योरिटी, कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होना, ये सारे लोग करते हैं की खिलाफ। अगर किसी का और इस तरह भी हो सकता है कि हमारे मिक्स पर्सनल बैंक अकाउंट है, तो अगर तो हमारे लो ज़्यादा है तो हमने उसको डेफिनेटली कोशिश करना है कि हम उसको हाई पर्सनल बैंक अकाउंट के अंदर जो तब्दील करें। क्योंकि इसमें आप ऐड ऑन करना चाहें कि हमारे पर्सनल डिपॉजिट्स जो हैं हम किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं। थैंक यू विरम, ये आपने बहुत खूबसूरत बात की कि जो हमारे पर्सनल जो डिपॉजिट्स हैं उसमें अगर छोटे छोटे भी अमाउंट ऐड होती रहे तो अल्टीमेटली दैट वुड बी अ ह्यूज गिफ्ट आफ्टर सम टाइम फॉर अस। तो अगर आप छोटी छोटी भी डीड्स पॉजिटिव अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में ऐड करते जा रहे हैं तो अल्टीमेटली दैट वुड बी अ बिग अमाउंट, और देन यू विल बी एबल टू हैव प्राउड ऑन योरसेल्फ। तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आप थोड़ी थोड़ी करके अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में पॉजिटिवली ऐड कर सकते हैं, जिसमें ये होता है कि आप अपने इर्द गिर्द में माहौल में दूसरे लोगों के साथ, जानवरों के साथ काइंड बिहेवियर रखें, अपने आप से किए गए वादे और कमिटमेंट्स पूरी करें, तो अल्टीमेटली आप अपने फ्रेंड्स से और अपने पेरेंट्स से भी जो कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा कर पाएंगे, और अपने बाकी रिलेशनशिप्स में भी। इसके अलावा आप झूठ ना बोलें, ऑनेस्ट रहें, और ऑनेस्टी की एक ऐसी बात है कि अगर आप ऑनेस्ट हैं तो आप बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों से बच जाते हैं। अ पर्सन हु इज ऑनेस्ट इज ऑफ कोर्स नॉट करप्ट, एंड दैट पर्सन इज नॉट गोइंग टू बिट्रे समवन। तो इस तरह से बहुत सारे जो नेगेटिव विड्रॉल्स होंगे वो आपकी लाइफ से एलिमिनेट हो जाएंगे, और अल्टीमेटली व्हेन जब आप फोकस करेंगे कि आपने सिर्फ ऑनेस्ट ऑनेस्ट रहना है, तो आप बहुत सारी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को अवॉइड कर सकते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी जो डीड्स और एक्ट्स हैं वो आप अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में जब डिपॉजिट करते रहते हैं तो अल्टीमेटली आपको जो आपकी पर्सनालिटी सामने आती है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, और वो पर्सनालिटी इज फोकस्ड अराउंड योर सेल्फ, जिसका सेंटर आप खुद हैं, और उससे आप बहुत ज़्यादा जो है वो सक्सेस अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि प्रॉमिसेस टू योर सेल्फ। ओके, इसमें हम देखते हैं कि देयर आर अ लॉट ऑफ कमिटमेंट्स जो अपने आप से हम रोजाना करते हैं, डेली के बेसिस पे हम अपने आप से कोई ना कोई वादा करना है, यार आज ये करना है, और आज मैंने ये वाली असाइनमेंट खत्म करनी है, आई हैव टू कंप्लीट दिस डेडलाइन टुडे। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन
कुछ लोग उन डेडलाइंस को टाइम पे खत्म कर पाते हैं और जो उन्होंने सोचा होता है वो कर लेते हैं। दे आर स्ट्रॉन्गर पीपल, और देर आर मेनी पीपल, ज्यादा उनका लोगों की तादाद वो है जो कि अपने से किए हुए वादे पूरे नहीं कर पाते। तो अल्टीमेटली वो रिसेंट भी कर रहे हैं तो खुद को, और रिग्रेट भी कर रहे होते हैं कि आज तो मैंने ये काम अपना करना था, आज मैंने ये असाइनमेंट जो है पूरी करनी थी लेकिन मैं नहीं कर पाया या नहीं कर पाई। सो अल्टीमेटली जो है वो आप एक नेगेटिव एक्सपीरियंस भी एट द एंड ऑफ द डे और एट टाइम ऑफ नाइट आप लेते हैं कि आज मैंने अपना ये गोल जो है वो अचीव नहीं किया। तो कैसे आप इन चीजों की तरफ जा सकते हैं कि अपने आप से छोटे प्रॉमिस करें कि आज आपकी एक छोटी असाइनमेंट है, इसको आपने कंप्लीट करना है, उसके बाद आप अपना अगला स्टेप कैसे फॉरवर्ड मूव ऑन कर सकते हैं कि आप अगली असाइनमेंट थोड़ी सी बड़ी बनाएं जिससे आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, थोड़ी सी ज्यादा मेहनत लगेगी, तो फिर आप उसको पूरा कर पाएंगे। अगर आपने अपने पेरेंट्स से कोई कमिटमेंट की है कि मैंने आज आपके साथ कहीं जाना है या उनको कंपनी देनी है, तो कंप्लाई विद दैट, वो कमिटमेंट पूरी करें। आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी कमिटमेंट्स जो आप पूरी करते जाएंगे, ये आपके बैंक अकाउंट में छोटे छोटे डिपॉजिट्स होंगे और अल्टीमेटली फिर आप बिग कमिटमेंट्स जो है उनको भी पूरा कर सकेंगे। सेकेंडली जो है हम बात करना चाहेंगे कि किस तरह से आप इन पर्सनल जो कमिटमेंट्स हैं इन पे किस तरह से फिर कायम रह सकते हैं। तो अल्टीमेटली जब आपको रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा कि आज आपने अपनी ये असाइनमेंट कंप्लीट कर ली है, कमिटमेंट आपने अपने साथ जो की है वो हो गई है पूरी, तो जो आपको हैप्पीनेस मिलेगी उसके रिजल्ट में यू वुड लाइक कि आप इस कमिटमेंट को दोबारा भी पूरा करें, अगला जो टास्क आपने खुद को दिया उससे भी पूरा करें। तो रिजल्टेंटली क्या होता है, वो इंसान जो कि खुद से किए हुए वादे पूरे कर सकता है वो फिर दूसरों से भी वादे कर सकता है। इट इज जस्ट लाइक दैट कि इफ यू कैन लव योरसेल्फ यू कैन लव अनदर पर्सन एज वेल। सो आगे इसमें हरम ऐड करना चाहेंगे कुछ? ये आपने बिल्कुल बात की थी कि अगर हम अपने आप को प्यार करते हैं और अगर अपने साथ ऑनेस्ट हैं तो फिर हम किसी और के साथ ऑनेस्ट जो है वो एग्जैक्टली। और एक्ट ऑफ काइंडनेस की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो जिस तरह से आपने कहा कि टास्क की कंप्लीशन जो है वो हमें हैप्पीनेस देती है, एक मोटिवेट करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अगर हम एक काइंडनेस का रवैया इख्तियार करते हैं लोगों के साथ के इर्द से और अपने साथ में, तो हम शायद अपनी टास्क को अच्छे से अचीव कर पाते हैं, क्योंकि काइंडनेस के जो एक हैप्पीनेस का बाय प्रोडक्ट है वो हमें मोटिवेट करता है कि अच्छा मैंने ये करना है। हम किसी को हेल्प करते हैं और हम देखते हैं कि वो बहुत खुशी के स्टेट में है और हम देखते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी से खुश है और उसको राहत मिल गई, तो डेफिनेटली हम चाहेंगे कि नेक्स्ट टाइम हम किसी और की हेल्प करें। तो ये जो हैप्पीनेस है ये पास ऑन करती है और हमें आगे जो है मूव करने में हेल्प करती है। और इसका बाय एग्जैक्टली। प्रोडक्ट हमें ये समझ आ गया कि हैप्पीनेस है, और क्योंकि इसके पीछे कोई मोटिव नहीं होता और हम सेल्फलेसली इसको कर रहे होते हैं, तो हमेशा इसका जो पॉजिटिव रिजल्ट है और जो पॉजिटिव आउटकम है वो हमारी पर्सनैलिटी ट्रेट के अंदर आ जाता है और हमारी जो एथिकल वैल्यूज है, जो मॉरल वैल्यूज है, वो कंप्लीट होती रहती है। और जितनी काइंडनेस के एक्ट हम करते हैं उससे हमारी जो सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्ट होती है। और इसके अंदर हम ये भी बात करेंगे कि टीम को किस तरह से बूस्ट करना है। उसके लिए कि हमने अपने ऊपर भरोसा रखना है, हमने अपने ऊपर यकीन रखना है, हमने अपने ऊपर सख्ती नहीं करनी है। कॉन्सेप्ट होते हैं बी जेंटल बिहेवियर कॉन्सेप्ट, और हमने तो बहुत से लोग अपने साथ जेंटल नहीं होते। हम लोग अपने साथ काइंडनेस नहीं हमारी होती। जहाँ की काइंडनेस की बात है कि लोगों के साथ काइंड होना है, वहाँ पे अपने साथ भी काइंडनेस है। फिर इसके अंदर एक बॉर्डर लाइन ड्रॉ कर लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि अपने आप को एक लेवल तक जो है वो आपने मार्क करने का टारगेट रखना है। क्योंकि अगर हमारा बॉस पर इंटरेस्ट हमें किसी काम से मना करता है, तो एक मार्जिन हम वो कहते हैं एक किसी हमें रिलैक्सेशन देता है, तो एक मार्जिन हमें हमारा बॉस देता है और एक मार्जिन हम अपने आप को खुद रख लेते हैं। तो हमारे अंदर एक नेचुरल कैपेबिलिटी ये है कि हम अपने साथ जो है हम जेंटल बिहेवियर इख्तियार करते हैं। लेकिन अब अगर हम कोई चीज़ नहीं सीख रहे हैं, हम उसके अंदर अपने साथ भी जेंटल बिहेवियर अप्लाई कर सकते हैं कि चीज़ मैं पहली दफ़ा कर रहा हूँ और अभी शायद मुझे पहली दफ़ा करने में 20% समझ आए, अगली दफ़ा करने में 30 आए। लेकिन ये जो ग्राफ है ये ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना चाहिए। आपने बी जेंटल बिहेवियर अपनी इस चीज़ को ऑलवेज साथ साथ जरूर करना है कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है। अपने आप को उस पॉइंट तक माफ नहीं करना कि अच्छा इम्प्रूवमेंट भी नहीं आई और आपने अपने आप को माफ कर दिया कि आपको गलती की परमिशन जो है वो है, आप नए हैं, आप ये गलती कर सकती हैं। अच्छा, गलती के चांस भी हम मुख्तलिफ लोगों की बात करते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर एक स्टूडेंट गलती करता है तो उसका खामियाजा जो है वो स्टूडेंट को भुगतना पड़ता है। वो सकता है अगर एक स्टूडेंट की असाइनमेंट क्लास में नहीं समझता है और वो कहते हैं बी जेंटल बी ग्रेसफुल और मैं जो है ये असाइनमेंट अपनी बना लूंगा, अगले दिन को आपको शायद अगली रात जागना पड़ेगा असाइनमेंट से। लेकिन
तरह से आपके पोजीशन वाइज चेंज करते हैं और आपके रैंक चेंज होते हैं तो आपके पास गलती का मार्जिन जो है वो डिफरेंट हो जाता है। एक टीचर जो है अगर वो कोई मिस्टेक कमिट करता है तो उसके सारे स्टूडेंट्स को वो सफर करना पड़ेगा, तो उसके पास गलती का मार्जिन वो कम है। इसी तरह अगर एक गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर एक बंदा गलती करता है और वो सोचता है कि बी जेंटल विद योरसेल्फ का प्रिंसिपल अप्लाई हो सकता है, तो वहाँ पे शायद भी प्रिंसिपल अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि वो अगर प्रोसेस से गुजर के उस ओहदे तक पहुंचा है तो वो शायद चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ गया और वो हुकूमत से वो बेहतर तरीके से कर रहा है, या जो भी डिसीजन है वो बेहतर तरीके से ले रहा है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसके जो नीचे बहुत ज़्यादा लोग हैं उनको शिफ्ट की भी एग्जैक्ट एक एग्जाम्पल है हमारे पास कि अपने रिग्रेट्स को भी हमने देखना है। एक तक हम लोग कहीं पे तो अपने साथ बहुत जेंटल हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग या हमारे अंदर अक्सर हमारे इंसिडेंट इस तरह करते हैं, हम अपने आप को पनिश करना शुरू कर देते हैं कि ये टास्क तुमने नहीं किया, अब तुम्हारे साथ ये हो गया। हम अपने आप को पनिशमेंट और रिग्रेट के फेज के अंदर ले जाते हैं, जो कि हमारे सेल्फ स्टीम को लोअर करता है, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को लोअर करता है। जितना सीधा ने बात की कि हम एक टास्क कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें नेक्स्ट टास्क की मोटिवेशन मिलती है। इसी तरह से हम रिग्रेट के केस के अंदर रहते हैं तो ये ऑपोजिट वर्क करते हैं। हम रिग्रेट में रहते हैं और हम फोकस नहीं कर पाते आउटवर्ड और हम काम नहीं कर पाते। एग्जैक्टली साइकोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आप डिप्रेस हैं और आप अपने मूड को एलिवेट करना चाहते हैं तो फिर आप लोगों की हेल्प करें, आप लोगों के साथ टाइम दें, आप खुद ही एग्जैक्टली अपने साथ टाइम देंगे। क्योंकि जब हम काइंडनेस और हैप्पीनेस स्प्रेड करते हैं और देखते हैं कि लोग हमारी वजह से खुश हैं, तो अल्टीमेटली जो है वो हमारा मूड भी जो है वो एनलाइटन होता है और हम भी हैप्पी फील करते हैं। अच्छा, हम हरम आपने यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात की जो कि अपनी सीट पे बैठा है, वो अपने आप से ये नहीं कह सकता कि यू शुड बी जेंटल विद योरसेल्फ आफ्टर मेकिंग अ मिस्टेक और बीइंग करप्ट विद द सिस्टम। तो यहाँ पे सिस्टम जो रूल अप्लाई होता है वो है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, राइट। तो वो इंसान जो एक सीट पे बैठा है, अगर वो इंसान खुद के साथ ऑनेस्ट है, तो अल्टीमेटली जब वो एक अथॉरिटी को संभालेगा, जब वो एक सीट पे बैठा होगा, तो अल्टीमेटली वहां पे भी जो सारे वो डिसीजन लेगा वो ऑनेस्टी के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लेगा। तो कितना ये अहम है कि हम अपने आप से ऑनेस्ट हों और अल्टीमेटली अपने सराउंडिंग्स और अपने सिस्टम और दूसरे लोगों के साथ भी ऑनेस्ट हों। तो एक पर्सनल बैंक अकाउंट का पॉजिटिव जो प्रिंसिपल है वो ऑनेस्टी भी है। बहुत अच्छा है कि हम छोटी एजेस में जो है वो ऑनेस्टी को प्रमोट करें, झूठ ना बोलें, बच्चों को अच्छे से सिखाएं कि अगर वो झूठ बोलेंगे तो अल्टीमेटली इसका नुकसान उन्हीं को होगा। तो इस तरह से जो नेशन बिल्डअप करेगी ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑनेस्टी, तो अल्टीमेटली वो जो सारे बच्चे जब बड़े होंगे और किसी ना किसी ओहदे पे पहुंचे होंगे, तो वहां पे जब उन्हें डिसीजन लेने होंगे तो दे वॉन्ट बी करप्ट, दे वॉन्ट टेल लाइज, दे वॉन्ट मतलब एक दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो किसी का हक नहीं मारेंगे, और दे विल गिव राइट्स टू एवरीवन, और हर चीज जो है वो मेरिट पे होगी, राइट। इससे आगे जो है आपने बिल्कुल सही बताया कि किस हद तक हमें अपने आप के साथ काइंड होना है और दूसरों के साथ काइंड होना है, इसकी कुछ बाउंड्रीज हैं, और वो बाउंड्रीज हमें डिफाइन करनी है। अपना नुकसान वहां पे नहीं करना, बल्कि उन बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए दूसरों के लिए भी काइंड रहना है और अपने लिए भी काइंड और जेंटल रहना है। तो अगर अपने साथ इंसान बहुत ज्यादा काइंड और जेंटल हो जाएगा तो मेरे ख्याल से वो बहुत ज्यादा लीनियंसी खुद को दे देगा कि खैर ये भी ना करो, ये भी ना करो, जस्ट रिलैक्स एंड चिल। सो इस तरह हम नहीं कर सकते बिकॉज इफ वी हैव सम गोल एंड इफ वी वांट टू अचीव दैट, तो हमें रोजाना उठना है और रोजाना मेहनत करनी बीइंग जेंटल के प्रिंसिपल के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जानना ये है कि आपने एक बॉर्डर लाइन ड्रॉ करनी है कि इस है। पॉइंट तक एग्जैक्टली तो मैं अपने आप को गलती का मार्जिन दे सकता हूँ, लेकिन इसके बाद में या मैं गलती कर रहा हूँ तो मैंने इम्प्रूवमेंट जो है मेरे काम के अंदर नजर आ रही है। और हमने बात की कि हमने अपने साथ ऑनेस्ट होना है और हमने अपनी सारी चीज़ों को वैल्यूएट करना है, तो उसके अंदर हमारा एक हमेशा एक न्यूअर वर्जन ऑफ आरसेल्फ आना चाहिए, और न्यूअर वर्जन ऑफ आरसेल्फ तभी आता है जब हम अपने साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो इसमें मी टाइम एग्जैक्टली का एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम समझते हैं कि शायद हम किसी पहाड़ी इलाके में गए या हम किसी छोटा क्लास उसके अंदर है तो हम शायद अपने साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन मी टाइम को उसके साथ रिलेट करना वो एक अच्छा मी टाइम हो सकता है, लेकिन अगर आप रात को बैठे हैं अपने साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, आप अपने अच्छे वक्त के अंदर अपने आप को वैल्यूएट कर रहे हैं कि आपने सुबह से लेकर शाम तक क्या किया, तो वो भी एक मी टाइम की है। आप कोई किताब पढ़ सकते हैं, आप अपने साथ किसी भी तरीके से आप एक्सरसाइज जो भी आपके मूड को बेहतर करने वाली चीजें आप अपने लिए करते हैं तो वो आपकी जो है मी टाइम के अंदर कंसिडर होगा।
अब मी टाइम जो कॉन्सेप्ट है या मी टाइम जो है वो रिन्यू योरसेल्फ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने साथ वक्त गुजारेंगे तो आपको अपनी खामियों का, खूबियों का या अपने पर्सनल बैंक अकाउंट या डिपॉजिट या विड्रॉल्स का पता लगेगा। और जब आपको पता लगेगा तो ही आप एक फोकस शिफ्ट के साथ जो है उनके ऊपर काम करना शुरू कर सकते हैं। तो अपने साथ टाइम गुजारने वाला जो एलिमेंट है वो हमें अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आना चाहिए और अपने आप को हर रोज नए चैलेंजेस से गुजारना चाहिए और अपने आप को वैल्यूएट करना चाहिए कि हम इस टाइम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। और हम इस सारी जो रिन्यूइंग का प्रोसेस है वो हम इस तरह से इस चीज को लिंक कर सकते हैं कि जिस तरह से टाइम गुजरता जा रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है, हमें बहुत सारे जो न्यू स्किल्स हैं और टैलेंट्स हैं उनको भी लर्न करना चाहिए। अब उन टैलेंट्स और स्किल्स को जो है वो हम अपने मी टाइम का भी पार्ट बना सकते हैं और अपनी हॉबी भी बना सकते हैं। तो अल्टीमेटली वो जो हमारी जो प्रोफेशनल ग्रोथ है, हमारी पर्सनल ग्रोथ है, उसमें वो टैलेंट्स जो है हमें हेल्प आउट कर रहे होंगे। जब हम न्यू टैलेंट सीखते हैं और न्यू स्किल्स सीखते हैं तो इससे कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होता है और अल्टीमेटली जो है वो आपकी पर्सनालिटी पे पॉजिटिव इफेक्ट आता है। और इसके साथ साथ जो एक डिस्कवरी होती है वो ये होती है कि आपको पता चलता है अच्छा मुझे तो ये भी आता था, मैं तो ये भी कर सकता हूँ, एंड आई कैन लर्न दिस थिंग एज वेल। और लर्निंग की कोई भी एज नहीं है, यू कैन लर्न इन एनी एज। हमारा जो लर्निंग का प्रोसेस है वो ताहयात चलता रहता है। तो जैसे जैसे न्यू स्किल्स आ रहे हैं, फॉर इंस्टेंस इफ अ पर्सन इज नॉट अवेयर ऑफ स्किल्स ऑन कंप्यूटर तो ही और शी शुड लर्न हाउ टू रन वर्ड, एक्सेल एंड अदर सॉफ्टवेयर एज वेल। जैसे मोबाइल फोन्स हैं उसके ऊपर कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं, खास करके ऐसी एप्लीकेशन जो आपकी प्रोफेशनल और करियर ग्रोथ में इंपॉर्टेंट है, वो उनके ऊपर कमांड होना बहुत अच्छी बात है। और ये वाले इनसे रिलेटेड सारा मटेरियल होता है वो आपको पता है कि यूट्यूब से हमें बहुत इजीली ट्यूटोरियल्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो आजकल के दौर में कुछ भी नया सीखना बहुत ज़्यादा आसान है। यू जस्ट नीड टू हैव मोटिवेशन और कुछ टाइम आपको देना होगा। और जब अल्टीमेटली आप न्यू स्किल सीखेंगे तो आप खुद में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे और बाकी भी जो आप सारे काम करें उनको इफेक्टिवली मैनेज कर सकेंगे। बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि आपका बहुत ज़्यादा वक्त बचा लेते हैं और अल्टीमेटली आप उस टाइम को किसी और पॉजिटिव काम के लिए इस्तेमाल कर सकते इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी कि जिन जॉन जो हम कहते हैं कि अगर हम अपनी बात पे तवज्जो दें और हम एक्सटर्नल कामयाबियों पे तवज्जो ना दें और हम कामयाब होने की फोकस ना करें बल्कि अपनी बात की इम्प्रूवमेंट पे फोकस करें तो हम शायद जिंदगी के बहुत से प्रिंसिपल जो रहते हैं वो सीख सकते हैं। अपने साथ वक्त गुजारेंगे तो हम कुछ चीज़ें हैं जो सीखेंगे, हमारे मॉरल वैल्यूज आ जाएंगे, एथिकल वैल्यूज आ जाएंगी। इसमें मज़ीद ये चीज़ है कि हमारे 3 सिनेरियोज़ होते हैं कि हम 22 से और अंदर से करते हैं, इनसाइड आउट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा कि हम बाहर से अगर खुशनुमा दिख रहे हैं, बहुत दिलकश दिख रहे हैं कि ये और अंदर से नहीं है, या हम बाहर से तो बड़े कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं लेकिन अंदर से नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारे जो पर्सनल बैंक अकाउंट है, ये जो हमारा एक शिफ्ट है उसको बदलने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम अंदर से बहुत मजबूत से बात के मालिक हैं, जब और बाहर से हम उतने कॉन्फिडेंट नहीं दिखते हैं या हम उस चीज़ को वैसे जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये फिर भी एक बेहतर सिचुएशन है। लेकिन अगर हम उस सिचुएशन के अंदर हैं तो हम बाहर से बहुत मजबूत हैं और अंदर से हमारी एथिकल और मॉरल वैल्यूज जो है वो बहुत कमजोर है। हम सोचते हैं कि हमें पैसा कमा लेना चाहिए और उसके लिए चाहे कोई भी रास्ता हो और हम उसको अपनी एथिकल और मॉरल वैल्यूज के अंदर नहीं उतारते हैं, या हम ये नहीं सोचते कि पैसा तो कमाने के लिए शायद हम मैग्नीफाइड और टैलेंट के कॉन्सेप्ट के ऊपर जाएं, जिसमें आपने बात की कि अपनी स्किल सेट को इम्प्रूव करें। तो हैं। ये एग्जैक्टली। चीज़ें तो उसके अंदर हमने अपने और जो बेस्ट चीज़ है वो ये है कि जैसा आपका अंदर है वैसा ही आपका बाहर है। आप अंदर एग्जैक्टली। से भी उतनी खुशनुमा हो जितने आप बाहर से, इस्तेमाल फिर ये लॉन्गर रन के अंदर एक विन विन सिचुएशन। सो यहाँ पे मैं ये चीज़ कंक्लूड कर सकती हूँ कि बीइंग हैप्पी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेस टू बी। अगर आप खुश हैं अपने आप से और आप अंदर और बाहर एक जैसे हैं, यानी अपने आप से ऑनेस्ट हैं, तो अल्टीमेटली जो है ये आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों में हेल्प आउट करेगा। मैंने स्किल सेट इम्प्रूव करने की बात की। अब स्किल सेट इम्प्रूव करने में बहुत सारी ऐसी स्किल्स आती हैं जो कि कंप्यूटर पे अवेलेबल हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, योर टॉकिंग स्किल्स आर इंक्लूडेड इन इट। प्रेजेंटेशन स्किल्स जो हैं, उसके अलावा जो ड्रेस कोड है वो सीखना, ये सारी जो स्किल सेट है वो बहुत बहुत ज़्यादा इसेंशियल है एक कामयाब जिंदगी के लिए और खुश जिंदगी के लिए भी ऑफ कोर्स। क्योंकि जो खुशी है वो हमारी जिंदगी का मेन मकसद है। हर इंसान जो है वो खुशी और पीस की तलाश में है, जिसके लिए वो मुख्तलिफ गोल्स को जो है वो टारगेट करता है कि मैं ये हासिल करूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी, मैं ये हासिल करूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी। बट द थिंग इज कि यू हैव टू गो थ्रू द पॉजिटिव वेज और खुद को पॉजिटिव करते हुए और खुद में चेंजेस लाते हुए
उन वेज की तरफ आपने जाना है। जी हरम, आप क्या इसमें ऐड करना चाहेंगे? तो जहाँ आपने न्यूज़ पेपर सीखने की बात की, वहाँ पे हमें अपना टैलेंट एक्सप्लोर करना भी बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर एग्जैक्टली। चीज़ों के अंदर हमें लगता है कि हम अच्छे नहीं हैं, लेकिन अगर हम उनको एक शॉट दें तो हम उसके अंदर बहुत अच्छे हो एग्जैक्टली। सकते हैं। तो दूसरी यहाँ पे एग्जाम्पल ऐड ऑन करना चाहूँगी कि वो आज दुनिया के बहुत अच्छे क्लाइंबर और माउंटेनियर है, लेकिन इससे पहले वो बेसबॉल खेलते थे और उसमें बहुत महारत हासिल की। उनकी आँख के अंदर जो थी वो बेसबॉल की रन लग गई और वो बड़े डिसअपॉइंट हुए कि शायद अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ नहीं कर सकते। जैसे हमने पिछली एपिसोड के अंदर भी बात की कि आपने अपना शिफ्ट जो है वो चेंज कर लेना है। उन्होंने उस टाइम पे रियलाइज़ किया कि जब वो अपने आप को बेहतर तौर पे एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो उन्हें काम करना होगा अपनी जॉब पे। तो उन्होंने अपनी बात को तवज्जो देनी शुरू की और एक्सप्लोर किया कि वो कुछ बेसबॉल जो कि उनकी आँख के अंदर गन बेसबॉल गन जो है उनकी आँख के अंदर इस तरह की दुनिया के अंदर क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने क्लाइंबिंग के शौक को अपनाया। अब क्लाइंब जब वो कर रहे थे तो हर टाइम के ऊपर वो करते थे तो अपने लिए गोल को सेट कर लेते थे कि इससे ऊंचा होना है। और जब कोई शख्स उनका रिकॉर्ड तोड़ता था तो वो उसको ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं लेते थे, बल्कि वो कहते थे कि मुझे इससे मजीद काम करना है। और फिर कुछ ही टाइम के बाद एक नया रिकॉर्ड वही शख्स सामने ले आता था। और इस तरह करते करते वो कोलोराडो की बहुत ऊंची पहाड़ियों के ऊपर चढ़ चढ़े। इससे हमें ये समझ आता है कि हमने अपने गोल्स को सेट करना है और हमने अपने आप के साथ जंग जो है वो लड़नी है। जैसे हमने शुरू में बात की, एग्जैक्टली। तो सबसे बड़ा दोस्त ही हम खुद हैं और हमारे अंदर जो हमारा दुश्मन है द वो एनिमी भी हम। तो हम खुद हैं। तो हमने जो मिरर के अंदर एक इमेज है हमारी, हमने उसको कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करने की तरफ जाना है और डेली एफर्ट्स जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए करने हैं। क्योंकि कोई भी एग्जैक्टली। एफर्ट होती है वो छोटी नहीं होती है अगर आपके पर्सनल बैंक अकाउंट के अंदर वो एफर्ट जो है जा रही है। इस तरह पैसे की कोई अमाउंट छोटी नहीं है, उस तरह से एफर्ट जो है वो कोई भी छोटी आपकी नहीं है। एग्जैक्टली, ये आपने बहुत अच्छी बात की। और जिस तरह से हमने अपने पर्सन इन द मिरर की बात की, अगर आपको अपने अंदर पता है कि और अपने अंदर यकीन है कि आप ये चीज़ कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली वो चीज़ कर सकते हैं। इस एपिसोड को मैं कंक्लूड करना चाहूंगी ये कह के कि अब हमें एक मैप बनाना है जिसमें हमने देखना है कि हमारे अंदर कौन से, हमारे जो पर्सनल बैंक अकाउंट है उसके अंदर कौन सी पॉजिटिव चीज़ें हैं और कौन सी नेगेटिव चीज़ें हैं। तो हमने उन पॉजिटिव चीज़ों को और आहिस्ता आहिस्ता काइंड ऑफ एक्टनेस, ऑनेस्टी और टैलेंट्स को और अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करना है। और जो नेगेटिव चीजें हैं, पीयर प्रेशर में आ जाना, लो सेल्फ स्टीम, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसको आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट करते जाना है। और इस जर्नी में छोटा छोटा भी जो आपका जो भी स्टेप होगा, दैट वुड बी वेरी मच एसेंशियल और अल्टीमेटली वो बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा। तो आज की पर्सनल असाइनमेंट यही है कि आप सब लोग जो है अपने पर्सनल बैंक अकाउंट का जायजा लें और ये देखें कि उसमें क्या चीजें पॉजिटिव हैं और आपके क्या नेगेटिव हैं। जो नेगेटिव हैं उनको विड्रॉ कर दें, उन्हें एक्सक्लूड करने की कोशिश करें आहिस्ता आहिस्ता करके, और पॉजिटिव चीजों को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीक वी विल बी हियर विद अनदर अमेजिंग प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।